का मामला आया था और कई तरह के मामले आए थे और नरेंद्र मोदी बाद में पीएम बने और उम्मीदवार बने, सुषमा स्वराज ने उनका समर्थन किया था। तो आज भी अमित शाह और किसी भी स्टेट में इस तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। पार्टी के कई नेताओं का ना कि इस तरह की कंफ्यूजन फैलाई जाती है और आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर ऐसा मौका मिलता है तो इस तरह के जैसा कि कांग्रेस में होता है, हर राज्य में दो दो धड़े हैं, दो, लेकिन यहाँ पर कोई धड़ा नहीं था। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान थे या वसुंधरा राजे सिंधिया का हाल फिलहाल में, चाहे उसमें शेखावत जुड़ गए थे या फिर दूसरे लोग जुड़े थे, लेकिन वसुंधरा राजे का एक छत्र राज था वहाँ पर, शिवराज सिंह चौहान का एक छत्र राज था। बाद में कैलाश विजयवर्गीय थोड़ा बहुत उसमें कंफ्यूजन पैदा किए, उनको केंद्र में ला दिया गया। उसी तरह से रमन सिंह का लगातार रहा। तो अब सवाल यही है, देखिए मूल सवाल है, जिनको बनना था बन गए, लेकिन क्या ये तीनों जो बने हैं नैया पार लगा पाएंगे? आज के 5 साल बाद 10 साल बाद पार्टी को उस स्तर पर ले जाएंगे जिस स्तर पर शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे या फिर रमन सिंह ले गए? क्योंकि भूपेंद्र पटेल तो बन गए, लेकिन आज भी गुजरात नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नाम पर ही चल रहा है। सीपी जोशी कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। दलित हितों की रक्षा के लिए और उस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा से काम कर रहे हैं आदरणीय वासुदेव देवनानी जी, जो बहुत ही वरिष्ठ नेता है हमारे और लगातार उस क्षेत्र से विजय श्री प्राप्त करते हैं। ये विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में पूरे सदन का मार्गदर्शन करेंगे। मैं पुनः श्री भजनलाल शर्मा जी को, वासुदेव देवनानी जी को, आदरणीय दिया जी को, प्रेमचंद बेरवा जी को, पूरे राजस्थान की इकाई की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। ये जीत है मोदी जी की गारंटी की। ये शिकस्त राजस्थान की जनता ने दी है जालसाजी को, झूठ को, भ्रष्टाचार को, और यह अटूट विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी पे और आदरणीय मोदी जी के ऊपर राजस्थान की जनता ने व्यक्त किया है, उस विश्वास को निश्चित रूप से मैं नमन करता हूं राजस्थान की जनता का। और हम सब लोग, टीम राजस्थान, और मैं पूरा विश्वास करता हूं आदरणीय भजनलाल जी के अगुवाई में, नेतृत्व में राजस्थान विकास की ओर नई ऊंचाइयां छुएगा। मैं पुनः अपनी ओर से, पूरे प्रदेश इकाई की ओर से, पूरे राजस्थान की जनता की ओर से मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और विधानसभा के अध्यक्ष जी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। धन्यवाद पत्रकार बंधुओं। अब मैं 2 शब्द के लिए हमारे नए विधायक दल के नेता माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब से निवेदन करूंगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्मानीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे रक्षा मंत्री सम्मानीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे पर्यवेक्षक महामंत्री हमारे सम्मानीय विनोद तावड़े जी, उपाध्यक्ष हमारी बहन सरोज जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे चुनाव के प्रभारी माननीय प्रहलाद जोशी जी, बहन विजय राठकर जी, हमारे संगठन के महामंत्री माननीय चंद्रशेखर जी, और मैं, मेरे साथ उप मुख्यमंत्री बहन दिया जी और प्रेमचंद जी बैरवा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और स्पीकर के रूप में जिनका लंबा अनुभव है, ऐसे वासुदेव जी देवनानी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे।
ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सादगी की मुहूर्त आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे के कार्यक्रम निर्धारित है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो ये देखिए, आपने नए मुख्यमंत्री राजस्थान के भजन लाल शर्मा जी को सुना और उनका कहना है कि दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के साथ काम करेंगे। विश्वास आला कमान ने जो जताया है उसका भी आभार उन्होंने व्यक्त किया। तमाम जो विधायक हैं उनका भी आभार व्यक्त किया। और ये देखिए, विनिंग साइन बनाते हुए इस समय आपको दिखाई दे रहे हैं भजन लाल शर्मा दिखाई दे रहे हैं, साथ में दिया कुमारी दिखाई दे रही हैं और तीसरे जो उप मुख्यमंत्री दूसरे होंगे वो प्रेमचंद बैरवा जी होंगे। तो अब क्योंकि कार्यक्रम पूरा तय है, वसुंधरा राजे जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने नाम प्रस्तावित किया। और ये देखिए, मोदी के 3 मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश में मोहन यादव और राजस्थान में भजन लाल शर्मा यानी विष्णु मोहन भजन। तो ये आप देखिए, ये कॉम्बिनेशन, तीनों ही चेहरे एक बड़ा सरप्राइज खुद उनके अपने लिए भी। चाहे विष्णुदेव साय, उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे मोहन यादव हो, उन्होंने भी नहीं सोचा था। और अब भजन लाल शर्मा पहली बार विधायक बने और पहली बार में लॉटरी निकल गई। मैं एक बार रविंद्र का रुख कर लेती हूँ। रविंद्र, विष्णु मोहन भजन, अंकुर, तीनों नाम, 3 बड़े राज्य, 3 सरप्राइज। अंकुर त्यागी, अब बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि ये सरप्राइज की उम्मीद मुझे नहीं लगता किसी को थी, क्योंकि इस सरप्राइज की उम्मीद किसी को थी, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। मैं तो सुबह से यहाँ पर हूँ और पिछले 10 दिनों से इस ऑफिस में लगातार आ रहा हूँ। हर रोज का नियम है, भजन लाल जी आते हैं डेली अपने उन चर्चाओं के बीच में, जब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कभी कोई दिया कुमारी का नाम, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये तमाम नाम चलते रहते थे और यह चर्चाएं चलती रहती थी इस ऑफिस के अंदर। और उस दौरान भी भजन लाल जी रोज आते थे, रोज का अपना यहाँ कार्यक्रम, एक सीधे साधा व्यक्तित्व, और उसी सीधे साधे व्यक्तित्व के तौर पर यहाँ पर आकर अपना काम क्या करते थे। और अब जब वो आए और आकर उन्होंने उनका जब नाम अनाउंस किया गया, ये अपने आप में मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए भी इसको गैस कर पाना इतना आसान अरे अंकुर, खुद उनके लिए गैस कर पाना मुश्किल था। सिंधिया के जरिए पहले उनको प्रस्तावक बनाकर आप कह रहे हैं किसी और के लिए, यहाँ तो मुझे लगता है चाहे विष्णुदेव साय हो, चाहे मोहन यादव हो और चाहे भजन लाल शर्मा हो, इन तीनों ने खुद कभी सपने में नहीं सोचा होगा चुनाव लड़ने के पहले, चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद, कि ये मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो मतलब ये तो बिल्कुल कंप्लीट एक जिसे कहा जाए कि सरप्राइज है, एक बहुत बड़ा जिसे कहा जाए खुलासा भी है कि भाई देखिए, आला कमान हम ही हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। ये संदेश भी है पार्टी को। देखिए, बीजेपी एक संदेश देने की यहाँ पर बीजेपी एक संदेश देने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। और जिस माहौल में बीजेपी ने ये नाम अनाउंस किया, वो तरीका मेरे को लगता है बाकी की जो पार्टी हैं जो अंतरकलह में की शिकार हो रही है उनके लिए एक नजीर है। वसुंधरा राजे को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी, उनसे विधायक मिलने जा रहे थे, पार्टी टूट जाएगी या पार्टी में विद्रोह हो जाएगा, बगावत हो जाएगी, ये जो तमाम शगुफे उस वक्त छिड़े हुए थे, उस बीच में खुद वसुंधरा राजे सिंधिया का हंसते हुए निकलना, उनका एयरपोर्ट भी जाके राजनाथ सिंह को लेके आना, फिर यहां पर आकर प्रस्तावक बनना। थोड़ा पीछे जाके देखेंगे 2013 का ये परिपाटी, अगर आपको याद होगा 2013 में जब गोवा में सम्मेलन हुआ था और तब प्रधानमंत्री के पद के तौर पे कौन होगा, नरेंद्र मोदी का नाम चल रहा था, तब लाल कृष्ण आडवाणी माना जा रहा था, अड़े हुए थे। तब उस मीटिंग में लाल कृष्ण आडवाणी से ही प्रस्तावक बनाकर नरेंद्र मोदी का नाम 2014 के इलेक्शंस के लिए प्रस्ताव दिया गया था। और ताकि ये दिखाने की कोशिश है बीजेपी की कोई भी अंतरकलह पार्टी के अंदर नहीं है। बड़ा उदाहरण आपने, बड़ा उदाहरण दे दिया है रविंद्र। बिल्कुल रविंद्र का मैं रुख कर लेती हूँ। रविंद्र बिल्कुल देखिए, एक बड़े उदाहरण के साथ अंकुर त्यागी ने बहुत साफ साफ बताया कि दौर कोई भी हो, पार्टी बड़ी है, व्यक्ति बड़ा नहीं है। और आज पार्टी ने अगर 3 राज्यों में बिल्कुल नए चेहरे उतारे हैं, एक पीढ़ी जिसे कहा जाए कि पीढ़ी परिवर्तन किया है, तो ये एक अच्छा प्रयोग भी हो सकता है भविष्य में ये प्रयोग अच्छा साबित ना हो, लेकिन आला कमान ने अपनी उपस्थिति को दर्ज करा दिया, ये बिल्कुल सही, बिल्कुल साफ है। रविंद्र, देखिए शोभना, जो अंकुर उदाहरण दे रहे हैं उसमें थोड़ा मैं सुधार करना जरूर चाहूंगा कि 2013 गोवा में हम लोग थे, वहां पर
लाल कृष्ण आडवाणी नहीं गए थे, रूठे हुए थे। वहां पर बाकी नेताओं ने तय कर लिया कि नरेंद्र मोदी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा। और फिर दिल्ली में पार्लियामेंट्री पार्टी की पार्लियामेंट्री संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, इसमें भी आडवाणी नहीं आए, लेकिन राजनाथ सिंह अध्यक्ष के तौर पर उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल अंकुर भी सही कर रहे हैं और आप भी, कि पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति नहीं होता। और बिल्कुल ठीक है रविंद्र, अब आप बने रहिए मेरे साथ देखिए दीपक चौरसिया जी जुड़ गए और ये बिल्कुल सरप्राइज नहीं है, ये बिल्कुल सरप्राइज नहीं है। और इसलिए सरप्राइज नहीं है क्योंकि 5 बजे ताल ठोक के दीपक जी का ही प्रोग्राम है। तो दीपक जी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरप्राइज हमें मिल गया है, तीनों नाम सामने आ चुके हैं और मुझे लगता है कि हमारे आपके लिए सरप्राइज क्या, ये तो उन तीनों जो मुख्यमंत्री बने उनके लिए भी सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। बिल्कुल होगा। और देखिए कैसा नैरेटिव है शोभना जी, 2 मिनट रुकिएगा मेरे साथ प्लीज। बिल्कुल रुकिए सर, आपके साथ मैं बताना चाहता हूं। देखिए एक जगह कौन है, एक जगह है विष्णु, एक जगह कौन है, एक जगह है मोहन, और यहाँ कौन है, भजन। और उनके माता पिता बोल रहे हैं कि भगवान के सहारे ही, बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। शर्मा जी की बात की जाए तो हम क्रिकेट में कहते हैं ना, शर्मा जी का लड़का, शर्मा जी का दामाद, तो यहाँ शर्मा जी का बेटा जो है अब सीएम भी बन गया है। शर्मा जी की सरकार अब चलने वाली है और भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा कास्ट इक्वेशन सेट किया है जो अनमैचेबल है। ये जो जातिवादी राजनीति करने वाले इंडिया अलायंस के लोग हैं, इनके लिए जो है बहुत बहुत चैलेंजिंग होगा। और हमने बताया मोदी के 3 सीएम कौन है, छत्तीसगढ़ के विष्णु, मध्य प्रदेश के मोहन और राजस्थान के भजन। अब मैं आपको बता दूं भजन लाल शर्मा आखिरकार क्यों, इसलिए क्योंकि वो संगठन महामंत्री थे। शोभना जी, संगठन महामंत्री का जो पद होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब केंद्र में महामंत्री थे तो वो भी संगठन महामंत्री थे। संगठन महामंत्री सबसे जिम्मेदारी वाला पद होता है, चाहे सरकार का कोई भी व्यक्ति हो या संगठन का कोई भी व्यक्ति हो, आपको सब लोग आपके थ्रू ही जाएंगे। तो भंवरलाल शर्मा उस चीज को मैनेज करते थे। मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए, अगर अमित शाह के मंच पर किसी को पहुंचना है तो वो लोग बोलते थे भंवरलाल जी से बात करिए, वही ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण पद पे थे। वो हर कार्यकर्ता को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, 60 साल से नीचे हैं, नई पौध है और संगठन जिसको कहते हैं ना, आरएसएस, एबीवीपी, दोनों से वो जुड़े रहे, उनकी पृष्ठभूमि है। और बीजेपी में ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी उसे ही बनाया जाता है जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आता है। तो ये तीनों नेता आरएसएस की पृष्ठभूमि से है। एक बड़ा अच्छा कास्ट जो रेनबो है वो बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जातिगत जनगणना का जो मुद्दा फेंका हुआ है बाकी लोगों ने, उसका काउंटर बीजेपी को करना है। और देखिए यहाँ पर और बहुत शानदार ढंग से किया। आप क्या कहेंगी शोभना जी इस बार? बिल्कुल, देखिए मेरे लिए ये बिल्कुल सरप्राइज है और मुझे जो सबसे ज्यादा जिस चीज ने इंप्रेस किया वो पीढ़ी परिवर्तन इतनी स्मूथली हुआ कि कोई नाराज नहीं हुआ, किसी ने पार्टी नहीं तोड़ी और बहुत ग्रेसफुली, चाहे वसुंधरा राजे हो और चाहे शिवराज चौहान हो और चाहे रमन सिंह हो, बहुत ग्रेसफुली इस पीढ़ी को एक अपनी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया गया। और मुझे लगता है यही अनुशासन अगर कांग्रेस में भी आ जाए तो इतने बुरी हाल ना हो और बीजेपी की तरह वो भी विजय का परचम लहराए। हम तो चाहते हैं सभी पार्टियां मजबूत हो शोभना जी, ताकि लोकतंत्र मजबूत रहे और हम थोड़ा झगड़ा भी कराते रहे, तभी तो हमारी दुकान चलेगी। एक दुकान हम भी खोल के बैठे हुए हैं, एक दुकान हमारी भी चलनी चाहिए। मुझे इजाजत दीजिए और अब आप झगड़ा करवाइए जो आपके साथ पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। पैनलिस्ट मेरे साथ आ रहे, कौन कौन है, मजेदार होगा।